ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने जो गीता जी के 12वें अध्याय को पढ़ा था, आज हम 13वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्रयोदशो अध्याय। ओम क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्र यानी आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी प्रतीत हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है एवं क्षेत्र की चेतन ज्ञान स्वरूप निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। और जैसा कि हम अध्याय शुरू करने से पहले अध्याय का महत्तम पढ़ते हैं, इसलिए हम आज जो है 13वें अध्याय का महत्तम पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। 13वें अध्याय का महत्तम। ओम श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महत्तम सुनिए। दक्षिण देश में हरि नामक एक नगर था। वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान पर तेरे पास आ जाऊंगी और तुम वहां पहुंच जाओ। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वो स्त्री ढूंढती ढूंढती और हैरान हो गई। वो पुरुष किसी और वन को समझ गया, पर वो पुरुष नहीं मिला। वो स्त्री परेशान हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन जिसको वायदा करके पहुंचवाया था वो आदमी नहीं मिला। शाम हो गई, तब वो गणिका प्रीतम का नाम लेकर के पुकारने लगी। इतने में वो पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर के बैठे कि इतने में ही एक शेर आ गया और गणिका को खा लिया उसने। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आदेश दिया कि इसको चांडाल की योनि में जन्म दे दो। ओम श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग करके और चांडालनी की देह प्राप्त कर ली। कई दिन पीछे वो एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। साधु जो है नर्मदा नदी के किनारे पर बैठ करके गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसने सुना। वो चांडालनी जो थी उसने उसको पाठ को सुना। जब अध्याय पढ़ने के बाद उसका प्रसाद पाया तो तुरंत चांडालनी के प्राण छूट गए। साधु महात्मा जी ने 13वें अध्याय को पढ़ा और फिर प्रसाद बांटा, भोग लगाया भगवान का, और उस प्रसाद को खा करके और वो मर गई और उसने देवदेही प्राप्त कर ली। आकाश से विमान आए। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना करी कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक का पाठ का फल उस सिंह के निमित्त भी दे दो। गीता जी के एक श्लोक के पाठ करने का जो फल है वो शेर के नाम कर दो जिसने मुझे खाया था, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब संत ने उस शेर को गीता जी के पाठ का फल देने से फल दे दिया।
उन्हें कि चलो भाई ये कह रही है तो एक गीता जी के पाठ का फल दे दिया जाए उसको भी, तो उसको भी दे दिया, क्योंकि संत तो दूसरों का भला ही करते हैं। और उसकी भी देह छूट गई और वो देव देह ही हो गया, और दोनों विमानों पर बैठ करके और बैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीत के साथ पढ़ते हैं अथवा फल प्रीत के साथ पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसका फल कहा नहीं जा सकता है। अनजाने में पढ़े या सुने या जानकर के सुने या पढ़ें, वो दोनों प्रकार से परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। यानी ये तो एक अमृत है, आप जान करके पी लो तो अमर होना है, और अनजाने में पी लो तो अमर होना है। और यहाँ पे आकर के 13वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए तीसरे से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासक का स्वरूप, उसका फल और देह अभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया था। तदनंतर 6वें से 20वें श्लोक तक सगुण उपासक का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते करते इस अध्याय का 12वें का उपसंहार हो गया था। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन को विस्तार पूर्वक समझाया नहीं गया था उसमें। अतः निर्गुण निराकार का तत्व यानी ज्ञान योग का विषय भली बात समझाने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। इससे पहले भगवान क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्र यानी आत्मा के लक्षण बतला रहे, जो पहले उसमें 12वें अध्याय में सांख्य योग का ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए अब वो जो है उसको समझाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम एदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्दो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। यानी क्षेत्र जो है वो पूरी दुनिया है, यूं समझो, जो दुनिया में दिख रहा है वो सब क्षेत्र है। मनुष्य का शरीर दिख ही रहा है और वो पूरी दुनिया ही क्षेत्र है वैसे। और क्षेत्र को जो जानता है यानी कि इसका जो अधिपति है वो जो है आत्मा है। अब क्षेत्र को कौन जानता है? भगवान ही तो जानते हैं। इसलिए भगवान जो है यानी आत्मा और भगवान एक ही बात है, ऐसा तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जो ज्ञानी जन है वो इस प्रकार कहते हैं। इसलिए इस बात में कोई शंका की तो गुंजाइश ही नहीं है, ज्ञानी लोग कह रहे हैं इस बात को। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बतला करके अब क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षण का निरूपण कर रहे हैं।
ऋषियों ने जो ऋषि ही है वो ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग कर दिया। ओम क्षेत्रज्ञं चापि मां वेद्हि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। जो जीवात्मा है यानी जो क्षेत्रज्ञ वो मुझे ही जान, भगवान ही है सब कुछ। आदमी के अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यानी आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। प्रकृति के संग से भेद सा प्रतीत हो रहा है, प्रकृति के संग से प्रतीत हो रहा है भेद सा, बाकी है नहीं। अप्राय यह है कि समस्त क्षेत्रों में जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है वो मेरा ही अंश होने के कारण वस्तुतः मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं कि वो क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा, हर एक आदमी के अंदर जो जीव है वो मुझसे भिन्न है नहीं। मैं परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में इस विभिन्न प्रकार से प्रतीत हो रहा हूं। मैं परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में प्रतीत हो रहा हूं, बाकी तो सब एक ही है। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप आदि को भलीभांति विभाग पूर्वक समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं ओम तच्क्षेत्रम यच्च यादृक्य यद्विकारे यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वो सब मैं तुझको सुनाता हूं, तू मुझसे सुन। जो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र क्या है इसको सबको मैं सुनाता हूं, मुझसे सुन ले। अब उसके विषय में ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र की उक्ति दे करके और प्रमाण दे करके भगवान ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र को आदर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ओम ऋषि भिर बहुधा गीतम छंदो भिर विविधैः पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद भर विनिश्चितैः। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, यह स्पष्टीकरण है कि ये क्षेत्र बीमारी क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या बीमारी है, इसका जो तत्व बताया गया है कि क्या क्या है ये वास्तव में, ये ऋषियों द्वारा बताया गया अनेक प्रकार से, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। वेद के मंत्रों में भी इसका वर्णन किया गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इसको बताया गया है। यानी जो संहिताएं हैं ऋग, यजुर, साम और अथर्व, इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण दोनों ही भागों में इसका वर्णन किया गया है। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है। इस कथन से यह बात बताया गया है कि मंत्रों के दृष्टा एवं शास्त्र एवं स्मृतियों के रचयिता ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को, उनसे संबंध रखने वाली सभी बातों को अपने अपने ग्रंथों में और पुराणों और इतिहासों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। और श्रुति स्मृति आदि में वर्णित जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा युक्ति पूर्वक समझाया गया है।
भूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। ओम इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यानी क्षेत्र क्या है? यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के विषय 15 और पंच महाभूत 20 और मन, बुद्धि और अहंकार 23। इस प्रकार ये जो है दिख रहा है, इस प्रकार वो तो जो है वो क्षेत्र है, जो इन चीजों से बना हुआ है वो क्षेत्र है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, ये 11 इंद्रिय, पंच महाभूत ये 16 केवल विकार हैं। वे किसी की प्रकृति अर्थात कारण नहीं है। इनमें 11 इंद्रियां तो अहंकार के तथा पंच स्थूल महाभूत पंच तन्मात्राओं के कार्य हैं, किंतु पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, सर्वदा असंग है। कुछ ऋषियों ने योग दर्शन में कहा है कि पंच ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 सूक्ष्म तन्मात्र यानी पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, और अहंकार और पंच तन्मात्राएं और लिंग मात्र यानी महतत्व और मूल प्रकृति, ये 24 तत्व गुणों की जो चीज है, जो गुणों की अवस्था विशेष है, इन्हीं को दृष्ट कहते हैं। जो दिख रहा है उसको दृष्ट कहते हैं। ये इतने चीज दिख रहे हैं, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 15 और एक मन, बुद्धि, अहंकार 18 और 5 इनके सब्जेक्ट 23 और मूल प्रकृति 24। ये जो है और महतत्व यानी जो इतनी चीजें हैं ये हमको दिख रही हैं, इनको कहते हैं क्षेत्र। इसमें बताया है कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय यानी 5 महाभूत
पृथ्वी, जलवायु, तेज और आकाश, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रवृत्ति, 3 जीव हो गई, तथा 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो है ज्ञानेंद्रियों के सब्जेक्ट होते हैं। कर्मेंद्रियों के सब्जेक्ट को गिना नहीं जाता है। गिनती जो होती है तत्वों की, उसमें ज्ञानेंद्रियों के सब्जेक्ट गिने जाते हैं। तथा इच्छा, द्वेष, सुख और दुख और स्थूल देह का पिंड। इच्छा, जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुख नाश के हेतु समझता है, उसके लिए उसकी मन में जो भावना पैदा हो जाती है, जो आसक्ति युक्त जो विचार आता है मन में, उसको इच्छा कहते हैं। द्वेष, जिन पदार्थों से व्यक्ति को परेशानी होती है, दूर हटाना चाहता है, उन पदार्थों के बारे में अपने मन में जो विचार आते हैं और जो सुख में बाधक होते हैं, ऐसे जो उसके विरोध बुद्धि होती है, उसके बारे में जो विचार आते हैं, उसको द्वेष कहते हैं। सुख किसको कहते हैं? अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको सुख कहते हैं। और दुख किसको कहते हैं? प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूलता के विनाश की जो मन में भावना होती है, उसको दुख कहते हैं। स्थूल देह का पिंड, स्थूल देह का पिंड वो होता है कि आदमी के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर और होता है। वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, उसके बाद हमारा ये शरीर पड़ा रह जाता है। इस शरीर को ही स्थूल देह का पिंड कहते हैं। उसमें से वो निकल जाता है सूक्ष्म शरीर, तो फिर ये शरीर पड़ा रह जाता है। वो जिसको नहीं देखा है वो निकल जाता है, उसको स्थूल देह का पिंड कहते हैं। चेतना, अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा सुख और दुख वगैरह को हम जो समझते हैं, उसी का वाचक यहां पे चेतना है। और धृति क्या है? जिस धारणा शक्ति के सात्विक, राजस, तामस 3 भेद किए गए हैं, जिसके सात्विक अंश को पहले भी बताया गया है, उसी का वाचक यहाँ पे धृति है। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा है। इतने जो है ये सब विकार हैं। 24 शब्द के तत्व कह दो, कोई 23 कह देता है, कोई 24 कह देता है, कोई 27 कहता है, तो कोई 26 कहता है, कोई 7 ही कहता है। इस बात का जिक्र भागवत जी में बताया गया है कि ऋषियों ने जिस समय उद्धव जी को कन्हैया जी ने ज्ञान का उपदेश किया है, उसमें बताया कि सब ऋषियों ने अपने हिसाब से लिया है। क्यों? कर्मेंद्रियों को पंच महाभूत का सब्जेक्ट बना के खत्म कर दिया, 7 ही रह जाएंगे फिर। कि पंच महाभूत, उसमें सबरी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब आ गई, और एक जीव और एक परमात्मा, तो 7 ही रह गए। इस प्रकार अलग अलग भेद से कई बताए हैं लोगों ने। कोई 26 कहता है, कोई 23 कहता है। अब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और पंच उनके सब्जेक्ट 15 और 5 महाभूत 20, तो यही हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार 3 जो हो गए तो 23 हो गए। और जीव और आत्मा तो अपने आप 25 हो गए। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने विचार बनाए हैं, और सबके विचार जो हैं वो ठीक है। उन्होंने अपने अपने विचार से कहा है कि इनको इसी में समेटो। इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में यह बात कही गई थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो ज्ञान है वही मेरा मत्स्य ज्ञान है, उसको बता रहे हैं वो। ओम अमानित्वम
देवत्वम् अमानित्वमदभित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा और बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। यानी श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम उससे श्रेष्ठ हैं, हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो हम और कास्ट के लोगों से श्रेष्ठ हैं। ये भावना नहीं आनी चाहिए। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए निर्देश है ये। दंभाचरण का अभाव, ढोंगबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सवेरे ही लोगों को दिखाने बैठ गए खुले हुए हमारी तरह सड़क के किनारे पे कि हम पूजा कर रहे हैं, लोग गली में निकल के जा रहे हैं सुनने को, भाई पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये दंभाचरण नहीं होना चाहिए। चुपचाप अंदर के कमरे में बैठ के भी तो पूजा हो सकती है। दंभाचरण में वैसे वो आता है जैसे तिलक छापे लगाए और सुबह ही पहुंच गए बुर्जी वाले मंदिर में कि भैया कुछ हमको भी कोई नौता दे देगा और आराम से ब्राह्मण समझ के हम नौता खाए आएंगे। उसको दंभाचरण कहते हैं, नहीं झूठा आचरण। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी नहीं सताना, यानी अहिंसा। किसी प्रकार कोई जो नहीं कि हम किसी को मारे जब ही सताया जाएगा, उसको किसी प्रकार का दुख हुआ वही सताना है। क्षमा भाव, आदमी को क्षमा करने का भाव हृदय में रखना चाहिए। जो आदमी भगवान को प्राप्त करना है चाहता है उसके ये लक्षण है। और मन वाणी और आदि की सरलता, मन और वाणी, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए और वाणी से हमको मीठा ही बोलना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से गुरु की सेवा, गुरु की श्रद्धा और भक्ति से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको गुरुजी मिल गए और आपने टेढ़ा मुंह कर लिया, दिख नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, निकल तब भी जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि क्या है? यानी शुद्धि जो है बाहर भीतर की, यानी नहा धो करके तैयार हो जाते हैं, वो तो बाहर की शुद्धि है। और भीतर की शुद्धि यह है कि मन को, अपने को किसी के लिए खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्धि बाहर और भीतर की शुद्धि जो होती है उसी को शौच कहते हैं। सत्यता पूर्वक आप शुद्ध पैसा कमाइए, उस पैसे से जो आप अन्न खरीदेंगे तो आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा, और भोजन शुद्ध हो जाएगा तो आपका आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भोजन के ऊपर तो है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। और यथायोग्य शुद्ध बर्ताव करने से आचरण में भी व्यवहार आ जाएगा, शुद्धि हो जाएगी। जल और मिट्टी के द्वारा, यानी पैसा आपको ईमानदारी से कमाने की बात हो रही है। ये नहीं कि ऑफिस में गए और रिश्वत लेके चकाचक बच्चों के लिए लड्डू ले आए या और बर्फी वगैरह कुछ और मिठाई ले आए और उनको खिला दी तो फिर वो नालायक ही निकलेंगे। फिर हमसे ये मत कहना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था, क्योंकि आप बेईमानी का धन अपने बच्चों को खिलाओगे तो बच्चे फिर उसी तरीके के निकलेंगे। और ये आप लोगों ने नाटकों में देख ही लिया है कि वो कौन सा दैत्य था, उसने देवताओं का वो जो भाग था वो अपने यहाँ मंगाना शुरू कर दिया और उसके लड़कों ने उसी में से खाना शुरू कर दिया और वो बाबा जी होकर के चले गए। दैत्य जो है वो मारने की सोच है, इधर आके भगवान को मारो, कार्तिकेय को मारो, इसको मारो, उसको मारो, वो कुछ नहीं कर पाया।
इसलिए हम भी ईमानदारी से कहें, ये कह रहे हैं पहले ही कि शौच में शुद्धि बाहर भीतर की दोनों प्रकार की होती है। आप अन्न को, पैसे को ईमानदारी से कमाओ, उससे आप जो अन्न खरीद के लाओगे उससे भोजन शुद्ध होगा। भोजन शुद्ध होने से आपके आचरण शुद्ध होंगे, और पानी या मिट्टी से साफ करने से बर्तन की शुद्धता हो जाती है। और ये सब जो है शरीर के ऐसे ही शरीर की शुद्धता हो जाती है, क्योंकि आप नहा रहे हो तो आपका नहाने से शरीर शुद्ध हो गया। ये शरीर की शुद्धता करने का तरीका है। और राग द्वेष और अंतःकरण में विकारों का नहीं होना। जो राग द्वेष है, जो दूसरों के लिए जलन है वगैरह वगैरह जो है, उसको मन में नहीं लाना, ये अंदर की शुद्धि है। बड़े से बड़े ये कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति से गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि और अंतःकरण की स्थिरता। अंतःकरण की स्थिरता का मतलब यह है कि आप पर बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाए लेकिन आप विचलित नहीं हो। हालांकि ये जो है स्थिति वास्तविक व्यवहार में जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए नहीं पचती है, क्योंकि इसमें फिर वो सांसारिक लोग भगवान को ही प्राप्त नहीं कर पाते। ये स्थिति उसकी है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिया सही रास्ते पर। क्योंकि व्यवहार में क्या होता है कि जैसे ही आदमी के ऊपर विपत्ति आएगी वो अपने धैर्य को खो बैठेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। वो आपत्ति काल में परखने की जगह पे वो आपत्ति काल आते ही उन सबको हटा देता है, क्योंकि धीरज तो रहेगा ही नहीं। आपत्ति आई और विचलित हुआ, और धर्म पे अपने पे बिल्कुल नहीं चलेगा। उसने देखी कि भूख के मारे तुम निकली जा रही है तो मैं पराया अन्न नहीं खाता हूं, वो नियम खत्म, पहले अन्न खाओ। और अपने मित्र पे पहले शक करेगा कि ये मेरा नुकसान अपने ही कराते हैं, कहीं मेरे मित्र ने तो नहीं करा दिया, मैंने उसी को वही बात बताई थी, तो मित्र पे भी शक हो जाएगी। और जब सारी तरफ से लौट के आ जाओगे तो पत्नी पे सबरी कसक निकल ही जाती है। ये व्यवहारिक लोगों की बात है, लेकिन यहां हम धार्मिक लोगों की बात कर रहे हैं। व्यवहार में 100 में से 99 ऐसे ही लोग हैं, और मैं तो कह रहा हूं 1000 में से 999 ऐसे ही, लेकिन एक आदमी जो हजारों में से है उसके लिए ये बात बताई जा रही कि उसको बाहर भीतर की शुद्धि करनी चाहिए और अंतःकरण की स्थिरता। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन मन विचलित नहीं होना चाहिए और भगवान से भरोसा हटना नहीं चाहिए। और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह। मन और इंद्री, मन बड़ा कठिन चीज है, 1 मिनट में फिसल जाता है। ऐसा समझोगे ये तो घी पे ही पड़ा हुआ है। जैसे घी पे से आदमी फिसल जाता है चिकनाई की वजह से, ऐसे ही मन को आप घी पे ही पड़ा हुआ समझो कि वह घी पर रखा हुआ, चाहे जब फिसल जाएगा। लेकिन इनका निग्रह यानी मन और इंद्रियों को हमें, और शरीर को भी, ये नहीं कि शरीर सो रहे हैं आलस्य में पड़े हुए, नहीं। इसमें ये बता रहे भगवान जी कि मन और इंद्रियों से शरीर का निग्रह करें, पूरे कंट्रोल में होना चाहिए, आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मन काबू में होना चाहिए और इंद्रियों को भटकने से रोकना चाहिए। क्योंकि इंद्रियां अगर भटक गई तो भी आपका काम नहीं बनेगा, फिर आप भगवान को कैसे प्राप्त कर पाओगे। यानी आपको अपने कर्तव्य से कभी डिगना नहीं है। ओम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस्लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। ये नहीं कि हम तो इस लोक में स्वर्ग ही लिखवा दी तो ये समझ लिया कि हमारे पिताजी गए स्वर्ग में, वहां से लात मार के जब पूरे हो जाएंगे धार्मिक काम तो भगा दिया जाएगा। इसलिए वो तो कुछ भी नहीं है।
बैकुंठवासी लिखा जाए तो कुछ लिखना भी है कि हाँ भाई बैकुंठवासी लिखा है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। इस लोक और परलोक, इसमें दुनिया में, इसमें इस लोक में क्या है, कूलर ले आओ गर्मियों में, सर्दियों में हीटर ले आओ, कमरे को पूरा एसी करा दो, वगैरह वगैरह सब साधन ले आओ, कार ले आओ, हवाई जहाज ले आओ, सब कुछ ले आओ। ये साधन जो है ये इस लोक के हैं, और वहां जाकर के हम स्वर्ग में वास करेंगे ये उस लोक के हैं। उनमें कोई ममता और आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा विचार ही नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में ये चीज हमें मिल जाए। और अहंकार का भी अभाव, अहंकार नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे बराबर कौन, मैं उसको यूं कर दूंगा, मैंने उसका यूं कर दिया, मैं उसका यूं, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ये जन्म का कष्ट सहन नहीं है। जन्म का होना कोई आसान बात नहीं है। अनेक प्रकार का कलेश होता है जब जन्म होता है आदमी का, क्योंकि बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। और जन्म लेने से पहले जब मां के पेट में बच्चा होता है, उसको ये बताते हैं कि वो लैट्रिन बाथरूम सबके ऊपर लटका रहता है उल्टा, और भगवान से विनती करता रहता है कि भगवान इस बार मैं ऐसा उपाय कर लूंगा कि दोबारा जन्म की स्थिति में आऊंगा नहीं जो मुझे ये स्थान देखना पड़े, इसलिए आप मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करिएगा। वो हाथ जोड़ करके बाहर आता है, बड़ा कष्ट होता है। और बार बार जन्म ग्रहण करता है, उसमें भी दुख होते ही। बार बार जन्म है, मरेगा जिएगा, मरेगा जिएगा, क्योंकि अच्छे कर्म करके भगवान के पास तो जा ही नहीं रहा है आदमी। और मृत्यु काल में भी बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मृत्यु काल से पहले ही शरीर और घर में जिसकी ममता रहती है वो उसको छोड़ना पड़ता है, तो भी कष्ट होता है। हमारा कोई प्यारा चला जाए तो दिन भर सोचता रहेगा कि यार वो चला गया, यार वो चला गया, बार बार ध्यान आएगा। और जन्म होता है तब कष्ट होता है, पड़ा रहता है बच्चा जन्म में, जन्म लेकर के तो भी उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं। माँ को तो जब ध्यान आएगा तभी तो काम करेगी। फिर वो बड़ा होता है तो 50 परेशानियां दुनिया में आती हैं, और फिर वो बीमार हो जाता है तो उसके इलाज में 50 परेशानी आती है। फिर बुढ़ापा आ जाता है तो और कष्ट झेलने पड़ते हैं। बुढ़ापा तो बीमारियों का घर है, तो उसको बड़ा भारी शरीर शक्तिहीन हो जाता है, शिथिल सा हो जाता है, और उसे अपने आप को असहाय देख करके बड़ा कष्ट होता है। किसी बात को कह नहीं सकता है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, कौन सुनता है, तो कष्ट होता है। ऐसी अवस्था में बड़ा भयानक सा हो जाता है आदमी का हाल। बीमार पड़ जाए तो दुख झेलने पड़ते हैं, शरीर क्षीण हो गया, अनेक प्रकार के ऐसे कष्ट हो गए, दूसरे की अधीनता में आ गए तो कोई निरुपाय हो गए, उसका कोई उपाय ही नहीं है। इस प्रकार के, और जब मरते हैं तो दम निकलने में भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी किसी की आंख खुली रह गई, कभी किसी की लैट्रिन निकल गई, या किसी का पेशाब निकल गया। क्योंकि मृत्यु जब होती है तो कष्ट तो होता ही है, उसके मरे हुए आदमी के शरीर को देखने से आभास हो जाता है कि ये परेशानी झेल करके मरा है। इन सभी बातों को यहां भगवान जी ने यह कहा है कि जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करे कि भैया इन कामों में कितनी परेशानी होती है। जब इन पे विचार करेगा तो फिर वो दोबारा जन्म लेने का विचार छोड़ देगा, और ऐसा प्रयास करेगा कि भगवान की तरफ वो चला जाए। यानी इसमें दोष देखने चाहिए कि ये कैसा कार्य है, कितनी परेशानी है मनुष्य के जीवन में।
इस पर बार बार विचार करेगा तो उसको जीवन से भी एलर्जी हो जाएगी। यह समझ लो, वो परेशान हो जाएगा कि जीवन को लेने का उपाय छोड़ो और इस जीवन को त्याग करके भगवान की प्राप्ति का जो परमानंद है उसको प्राप्त करने का उपाय ढूंढो। ओम असक्ति रणभिंग स्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व। ओम नित्यत्वं समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ओम मये चान्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विभक्ति देश सेवित्वम् अरति रजन संसदी। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। बच्चों को देख करके ये मत समझो आप हैं और आपके ही बच्चे, इसमें अभाव होना चाहिए। क्यों अभाव होना चाहिए? कि एक बार चित्रकेतु राजा के 1000 रानियां थी और 1000 भी बांझ थी, उसमें किसी के कोई बच्चे ही नहीं होता और वो बहुत बड़ा राजा था। तो उसने देखा कि 1000 रानी जिसकी होंगी तो 1000 कमरों में तो रही होंगी। राजा था, वो बड़ा परेशान कि मेरे कोई औलाद नहीं। एक बार नारद जी उसके यहाँ आए, उन्होंने कहा भाई क्या बात है राजा? वो तो नारद जी उपदेश दिया करते हैं और लोगों का भला किया करते हैं। उन्होंने उसको उपदेश देने की सोची कि इसकी मुक्ति का साधन बता जाऊं तो अच्छा है, लेकिन वो बोले कि साहब मुझे मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक औलाद चाहिए। करे यार औलाद को क्या करेगा? करे साहब कमाल, इतना बड़ा राज्य और मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला है। 1000 ब्याह कर चुका कि अब इसके से हो जाएगा, इसके से हो जाएगा, किसी का बच्चे ही नहीं होता। नारद जी ने सोचा कि अभी ये मुक्ति का पात्र नहीं है, इसको ममता फंसी हुई है। उन्होंने एक बच्चा दे दिया। अब बड़ी रानी के एक बच्चा हो गया। अब राजा साहब बड़ा प्रसन्न, उस रानी के ही महल में राजा दिन भर पड़ा रहा करे और बच्चे को विशेष प्रेम करे। अब जो 999 रानियां थी वो बड़ी परेशान के राजा को हमारे पास आने में बड़े दिन लग जाते, अब तो आते ही नहीं, हमें ही छोड़ दिया। वो कन्हैया जी तो थे नहीं कि 16,108 रानियां थी तो सबके साथ रोज रहते थे। वो तो सामान्य एक आदमी था। उन रानियों ने देखा बाकी की ने कि इसका बड़ी रानी की तरफ बड़ा झुकाव है और सारा कारण है ये बच्चा। उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया। अब वो बच्चा मर गया साहब। तो अब पता लगी कि ये बच्चा हिल भी नहीं रहा। तो उन्हें पता लगी क्यों नहीं हिल रहा। नौकरों ने आके बताया कि भाई वो बच्चा तुम्हारा हिल भी नहीं रहा। तो रानी रोने लगी, चिल्लाने लगी और वो 999 भी रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। वो तो ड्रामा चलता ही। राजा को पता लगा, राजा वहीं पे पछाड़ खा के गिर पड़ा कि ये क्या हुआ, मेरा बच्चा कैसे मर गया। रोना माता मालूम पड़ी कि रोते रोते बड़े सान। नारद जी आए, उन्होंने कही क्या बात है भाई, क्यों रोना धोना मचा हुआ है? वो देखो लड़की देख तो आऊं क्या हालत है, बच्चे को खिला करके प्रसन्न है कि नहीं। वहां देखा कि पूरा रनवास रो रहा है और सभी रो रहे, नौकरों को भी रोना आ जाता है। पहले तो नौकर जो होते थे वो बड़े हमदर्द होते थे। दशरथ जी के यहाँ भी हमदर्द थे। सुमंत जी तो वो भी रो रहे थे राम के जाने पे ऐसे, क्योंकि जब राम जी की तरफ मत ले जाओ, नहीं तो लंबी कहानी हो जाएगी बहुत। ये भागवताचार्य तो खैर ऐसा ही करते कि यहाँ से लेकर के वहां पहुंचा देते हैं। अब राम जी का पूरा जिक्र करना पड़ेगा वनवास का। तो वो ऐसे लोग यहाँ भी होते हैं, तो वहां भी रो रहे थे। नारद जी ने कहा भाई राजा तू क्यों रो रहा है? अरे साहब कमाल है, मेरा लड़का मर गया और आप कह रहे हो कैसा रो रहा है? कमाल कर रहे हो आप तो।
करे तेरा लड़का कहाँ है? वो करे साहब मेरा लड़का नहीं तो किसका? आपका लड़का है वो। देखिए मेरा लड़का, मैंने कहा भाई वो तेरा लड़का नहीं। करे क्या बात कर रहे हो आप? मेरा लड़का नहीं। इतने लोग कह रहे हैं मेरा लड़का, मैं मरा जा रहा हूँ उसके लिए कि भाई तेरे लड़के को मैं बुलाए दे रहा हूँ, तू उस लड़के से बात कर ले। क्या ठीक है साहब, बुला दो। नारद जी ने उस मरे हुए लड़के को फौरन बुला दिया। राजा भैरा के बड़ा, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे। उसने एक धक्का मारा, गए दूर हट। अरे तू मेरा बेटा? को कौन सा बेटा? मैं तेरा बेटा काहे से? अरे जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं यार, मैं कहीं किसी का बेटा बनता हूं तो कहीं किसी का बाप बनता हूं। तू कभी किसी का बाप बनता है तो किसी का बेटा बनता है, जाने कभी पशु बन जाता है तो कभी कुछ हो जाता। मेरा तेरे क्या ताल्लुक है? अरे इतने ही दिन का संपर्क था मेरा तेरा, मैं कर गया काम पूरा, मेरा कोई मतलब नहीं। अब मैं कहीं और जन्म लूंगा कि तेरे पास आऊं? हट मेरे तरफ से। राजा बोला भाई तू मेरा बेटा का कोई बेटा बेटा नहीं है, अपना काम करो, खोपड़ी खराब मत करो, मुझे चलने दो। ऐसा कहकर के और वो बेटा चला गया। सबके सामने ये बात हुई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। करी ये क्या हुआ? वो लड़का जीवित भी हुआ और वो ये कहकर के और फिर दोबारा चला गया। इससे राजा को बोध हुआ कि ये मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वो तो जितने दिन का लेनिया देनिया होता है वो करके वो पूरा चला गया। इस प्रकार भगवान जी यही कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण देख लीजिए कि जब बेटा उसका है ही नहीं, फिर उसके लिए क्यों मरे जा रहे? ऐसे ही पत्नी है, मर के चली जाएगी, तुम्हें छोड़ जाएगी। और कोई व्यभिचारिणी पत्नी हो गई तो वो किसी और के संग चली जाएगी, तुम ढूंढते रहने के कहां गई कहां गई कहां गई। और घर है, आज बनवाए कल गिर पड़ेगा, पुराना हो जाएगा, रिपेयरिंग कराते रहना और गिर पड़ेगा, दोबारा बनवाते रहना। फिर काहे का नित्य जी, काहे का अपना है? और तुम्हारे साथ कोई जाएगा नहीं। तुम जब मर के जाओगे तो कर्मों की पोटली लेके जाओगे, तो घर मकान दुकान ये सब छोड़ के जाओगे। जब जाना है तो मैं कर्मों की पोटली को भगवान को ही दे जाओ। या तो तुम्हें उस दिन बताया ही था कि वो जो कह देगा भगवान के पास है तेरी पोटली तो वहीं जा, तो आप वहीं चले जाओगे और नहीं भगवान को ही प्राप्त कर लो। यानी अपने शरीर को ऐसा कर लो जैसे वो साइकिल के ट्यूब को घिस घिस करके और बिल्कुल धूल मिट्टी से साफ कर देता है पंक्चर बनाने वाला, और फिर उस टुकड़े को भी घिस घिस करके साफ करता है। ऐसे ही हमारा वो टुकड़ा जो है वो तो हम लोग हैं कि हमको घिस घिस करके साफ करता है पंक्चर बनाने वाला, और वो साफ करने वाला ट्यूब जो है वो भगवान जी है। हमें जाकर के उसमें चिपकना है तो हमें बिल्कुल साफ होना पड़ेगा। किसी ममता मोह आसक्ति का अभाव करना पड़ेगा, किसी कर्म का फल बाकी नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि भीष्म पितामह का कर्म बाकी था तो 6 महीने लटक गए थे। क्योंकि तब तक कर्मों का फल पूरा नहीं होगा आपको भगवान जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं स्त्री पुत्र घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। और ममता न होना, ममता बिल्कुल नहीं होवे, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना। कोई प्रिय वस्तु मिल गई या अप्रिय वस्तु मिल गई, आपको बिल्कुल समान भाव से रहना है। वो कहा नहीं भगवान जी के बारे में, जब दशरथ जी रो रहे थे, फिपिया रहे थे, तो सुमंत जी ने कहा था कि सुख हर सह जड़ दुख में लगाही और दो सम धीर रहे मन माही। वो धीर पुरुष जो होता है उसको दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग उसी को कहते हैं कि रात और दिन भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। यानी वे ऐसा सोच लेना चाहिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, हमारे स्वामी हैं और शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, परम आश्रय हैं, परम हितकारी हैं
और सर्वस्व हैं, उनको छोड़ करके और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ऐसा मन में विचार करके भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेना, इसी को अनन्य योग कहते हैं। और पूर्ण विशुद्ध प्रेम करके निरंतर भगवान का ही भजन और ध्यान करते रहना अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति करना कहा जाता है। और परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एकांत में रहे, क्यों जहां खट्टपट्ट होगी वहां पूजा में ध्यान लगेगा ही नहीं। किसी ने कही पाठ, तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा कि क्या बात है, तो फिर ध्यान पूजा में कहाँ रहा। इसीलिए तो लोग राजपथ को छोड़ करके और जंगलों में जाते थे कि वहां कोई हल्ला हू नहीं होगा। यानी एकांत में पूजा पाठ करना चाहिए, सड़क के किनारे बैठ करके नहीं करना चाहिए। मेरा वो हिसाब है भाई साहब कि नीम पी तो कूका उखटे गो है। और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। शुद्ध देश में रहना यानी देश का मतलब स्थान से है। स्थान जो है शुद्ध होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। उधर बदबू आ रही है, इधर अदबू आ रही है, इधर माल खराब है, किसी ने प्याज छौंक दी, किसी ने लहसुन छौंक दिया, दिमाग में तुम्हारे में बदबू घुस गई, तो तुम पूजा कहाँ करोगे? है यानी किसी प्रकार का शोरगुल भीड़ भड़ाका नहीं हो। ये बात तो मैंने बताई थी कि इसमें क्या है कि एकांत में और शुद्ध देश का रहना और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। जो विषय आसक्त हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, उन लोगों से आपका संपर्क नहीं होना चाहिए। शुद्ध देश का मतलब अच्छे स्थान पर जहां पवित्रता हो, लीप पोत करके तैयार किया जाए, साफ सुथरा होना चाहिए, उस स्थान पर पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि जहां कूड़ा करकट पड़ा होगा वह बदबू आ रही होगी, तो फिर हमारा कहां से मन लग जाएगा पूजा में। यहां कोई दूसरा नहीं रहता हो, वो एकांत और जिस किसी प्रकार की गंदगी न हो, जहां कांटे कंकड़ कूड़ा करकट जहां कुछ भी नहीं हो, अच्छे अच्छे प्राकृतिक दृश्य हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, नदी का किनारा हो, पर्वत की गुफा हो, ऐसे स्थानों पर पूजा करने का आनंद ही कुछ और है। और जहां प्राणियों का और हिंसा का अभाव हो, ऐसी जगह पर पूजा पाठ करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थानों का होना आवश्यक है, ये बात भगवान जी ने बताई है। और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, क्योंकि जो दुनियादारी में लगे हुए हैं वो तो अपनी अपनी कहेंगे, उनको काहे को ये अच्छा लगेगा कि साहब ये स्त्री पुत्र हमारे ही नहीं है, वो कहेगा तुम्हारे नहीं होंगे, हमारे तो सब है, वो ऐसे कह देंगे। ओम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिते प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। ओम एतज्ज्ञानमितिं प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित, आध्यात्म ज्ञान कहते हैं आत्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी है, उससे बिन कुछ और है ही नहीं। जो नाशवान जड़ विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएं हैं वे सब अनात्म है, आत्मा का उनसे कोई भी संबंध नहीं है। और शास्त्र और आचार्य के उपदेश से इस प्रकार आत्म तत्व को भलीभांति समझ लेना चाहिए। उसी को आध्यात्म ज्ञान कहते हैं कि आत्मा सब कुछ है और दुनियादारी की चीजें कुछ नहीं।
आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, आध्यात्म ज्ञान कर लेना चाहिए और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना चाहिए। यानी ये दृढ़ निश्चय करके मन से उस आत्म तत्व का नित्य निरंतर करना आत्मज्ञान है। और तत्व ज्ञान का अर्थ है सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो ही सब कुछ है और वो ही सर्वत्र संभाव से नित्य निरंतर रहते हैं। इस बात का ध्यान करना चाहिए। और यह ज्ञान, ये सब ज्ञान है। आप भगवान को सब समझे, आत्मा को दुनिया से, दुनिया की चीजें अलग हैं क्योंकि चेतन है आत्मा, निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है। और इसके अलावा उससे भिन्न जो नाशवान जड़ विकारी परिवर्तनशील वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं कि आज बनने कल फूट रहे हैं, वो सब विकारी हैं, वो सब अनित्य हैं। ये बात दिमाग में रख करके और सब बढ़िया, सबसे एक ही चीज बढ़िया है कि भगवान जी बढ़िया है, ये विचार करके आदमी को रहना चाहिए। उसी को ये बताया कि आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब तो ज्ञान है। और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। इसके बाद तुम जो देख रहे हो कि दुनिया को देख रहे हो, ये सब अज्ञान की बात है। दुनिया है ही नहीं। यानी मोटे मोटे भाव में समझ लेना चाहिए कि शरीर का नाम तो क्षेत्र है और जो इसके अंदर आत्मा बैठी है वो क्षेत्रज्ञ। यानी मान बड़ाई कामना, इसके विपरीत जो कुछ है वो सब अज्ञान है। ये क्या है? मान बड़ाई कामना इच्छा कुसंग अहंता ममता जो पतन की ओर ले जाते हैं जीवन को, ये सब असत्य है और अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान अब जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उससे जानने का फल, उसके जानने का फल अमृत तत्व की प्राप्ति बतला करके 6 श्लोकों में जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ओम ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिरित् ओम अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर के मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, उसको भली बात कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म परमात्मा न तो सती कहा जाता है और न असती कहा जाता है। देखिए लफड़े की बात है कि न तो भगवान को हम सत्य कह सकते हैं और न उसको असत कह सकते हैं। यहाँ पे जो ज्ञेय सब बताया है वो सब सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक बताया गया है। जो वस्तुएं प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जाती हैं उसको सत्य कहते हैं और जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती है उसको असत कहते हैं। अब भगवान जी को प्रमाणों के द्वारा आप सिद्ध तो कर नहीं सकते हो। कहिए गए भगवान जी के प्रमाण है कि भगवान जी हैं, आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। इसलिए तो वो सिद्ध नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर पाओगे भगवान को। ऐसा तो होता नहीं कि लाओ मैं कह रहा हूं कि भगवान आकर के अभी जो कह देंगे कि साहब मैं खड़ा हूं, हालांकि ऐसा कर देते हैं भगवान जी। क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने वो, अब कथा सुनाऊंगा तो ये अध्याय आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 34 श्लोक हैं और समय तो हम पे लिमिटेड है। बाकी दिन में तो पाप करते ही हैं। तो ये जो है
सबूतों के आधार पर जिसको सिद्ध नहीं किया जा सके उसे सिद्ध कर दिया जाए, उसको सत्य कहते हैं। प्रयोग वस्तु प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जाती है, उसको सत्य कहते हैं। और हम भगवान जी को सत्य कह नहीं सकते, क्योंकि प्रमाणों द्वारा सत्य नहीं होता, कहा नहीं जा सकता, इसलिए तो वो सत्य नहीं है। और श्रुतियां ऐसा कहती हैं, इसलिए परमात्मा को सत्य नहीं कहा जा सकता। परंतु जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं है उसे असत कहते हैं। जिसको सिद्ध कर दिया जाए प्रमाणों द्वारा वो तो सत्य है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो असत है। तो भगवान जी को प्रमाणों द्वारा तो हम सिद्ध कर नहीं सकते, इसलिए वो सत्य नहीं है। और लेकिन उनको असत भी नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं है कि भगवान जी है नहीं, आप ये सिद्ध कर दो कि भगवान है ही नहीं, तो आप उनको सिद्ध नहीं, असत नहीं सिद्ध कर सकते, इसलिए वो असत्य भी नहीं है। यही बात उन्होंने बताई कि मैं न तो सत्य हूं न असत हूं। सत्य इसलिए नहीं हो कि प्रमाणों द्वारा आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, असत इसलिए नहीं हो कि जो कह ही नहीं सकते हो भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। वो अवश्य है और वो ही है, इसलिए उनको सत्य और असत दोनों नहीं कहा जा सकता। ये बात उन्होंने बताई कि मैं, वो कह रहे हैं कि वह अनादि वाला परम ब्रह्म न तो सत्य कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, कि न तो आप सिद्ध कर सकते हो और न उनको जो कह सकते हो भगवान है ही नहीं। अतः साधक को उसका ज्ञान कराने के लिए सर्वव्यापक तत्व आदि लक्षणों के द्वारा उसी का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं भगवान जी। ओम सर्वतः पाणिपादं तत्, ओम सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ओम सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयम्। ओम सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। ओम अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। ओम ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परममुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। ओम वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र और सिर वाला और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। यानी इस कथन से यह बात दिखलाया गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा सब और हाथ पैर वाला है, क्योंकि वस्तु कहीं भी समर्पण की जाए भगवान जी उसको ग्रहण कर लेते। तो इसका मतलब सब और हाथ है उनके, और उसे
सब और हाथ पैर वाला, क्योंकि भगवान दिखलाया कि वो परमात्मा सब और हाथ वाला है। उसे कोई भी वस्तु कहां से भी समर्पण की जाए वो वहां से ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, फौरन चले जाते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। और इसी तरह वो सब जगह पैर वाला है। कोई भी भक्त कहीं भी उनके चरणों में प्रणाम आदि करते हैं वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो हर जगह हाथ वाले। आपने कोई चीज हम यहाँ कर रहे हैं और दुनिया में जाने कितने लोग वहां कर रहे हैं, अपने अपने भगवान का भोग लगा रहे हैं कि ये अर्पण करो, हम यहाँ कर रहे हैं, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, तो वो सब जगह स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब सब जगह उनके हाथ पैर हैं, हाथ और पैर क्योंकि ले लेते हैं और चले जाते हैं। और सबो नेत्र वाले, सिर वाले और मुख वाले हैं वो, यानी ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां वो नहीं देख सकते हम। और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसका मतलब सब और उनके नेत्र हैं। सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान है। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई कहीं कहता हो तो उसको वो नहीं सुन ले, इसलिए सब और उनके कान है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। जहां कहीं भी भोग कोई लगाता है, भक्त लोग उनका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि मस्तक पर चढ़ाता है, वो वहीं उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब हर जगह उनका सिर है। और कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान का मस्तक न हो, इसलिए हर जगह उनका मस्तक है। और जहां कहीं भी दुनिया में लोग भोग लगाते हैं वो हर जगह उसके भोग को खा लेते हैं, इसका मतलब हर जगह उनका मुख है। और सब और कान वाले, आप यहां पूजा कर रहे हैं, हम यहां पूजा कर रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं, और कोई लोहावंडी में पूजा कर रहा है तो भगवान सुन रहे हैं, कोई विदेश में पूजा कर रहा है तो भगवान सुन रहे हैं, कोई वैष्णो देवी पे पूजा कर रहा है तो मां भगवान सुन रहे हैं। इसका मतलब उनके चारों तरफ हाथ पैर कान है। और परमात्मा सब जगह सुनने वाला है, और कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं वो सर्वदा उनकी याचना को सुनते हैं, इसका मतलब उनके सब वही है। इस बात पर मुझको ध्यान आ गया, ये जिक्र रामचरितमानस में भी किया गया है, क्योंकि तुलसी दल तो डालना जरूरी है भगवान के प्रसाद में। वो एक जगह भोले बाबा ने जिक्र किया है, वो सारी बात यहां सिद्ध हो रही है कि रजत सीप में भास जिन जथा भानु करे बात, यदब मसाति काल सोई भ्रम न सके कोई टाल। ऐबिद जग हरि आश्रित रही तदप असत देत दुख आई, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। जास कृपास भ्रमटर जाई गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत कोई जास न पावा मत अनुमान निगम अस गावा। क्या गावा कि बिन पग चले बिने सुने बिन काना, कर विधि कर्म करें बिन नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। और तन मन परस नयन बिन देखा, ग्रहे घ्राण बिन बास अशिष्टा, असब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बने। ये बात यहाँ पे भगवान जी ने सिद्ध कर दी है कि उनको हर जगह आप याद करिए, आपको हर जगह मिलेंगे, और हर जगह वो आपके भोग को स्वीकार करेंगे, इसलिए उनका हर जगह मुंह है, हर जगह आपके कान है उनके, क्योंकि वो कान के बगैर कान के ही आपकी बात को सुन लेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। आप जहाँ प्रार्थना कर रहे हो वो सुन रहे हैं, यहाँ आप उन पर सिर पर कुछ फूल चढ़ा रहे हो उनका सिर है, हर जगह कान मुंह नाक वगैरह सब जगह उनका हर शरीर का पूरा शरीर है वहां। वो कह रहे हैं सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र और सिर वाले और मुख वाले तथा कान वाले, क्या वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण होने के व्याप्त है, उसी प्रकार वो जीव स्वरूप परमात्मा भी जीव समुदाय को समस्त जगत का कारण होने से सबको व्याप्त किए हुए स्थित है।
ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को सब और हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों की शक्ति वाला बतलाने के बाद अब उसके स्वरूप की अलौकिकता का निरूपण कर रहे हैं। पढ़ गया कि नहीं इसको? भैया पढ़ तो गया था। पढ़ तो गया। ओम वे संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, पूरी दुनिया की चीजों को जानते हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। क्योंकि वो परमात्मा बिना हाथ पैर के ही वेग से चलता है, ग्रहण करता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना कानों के ही सुनता है। ये बात रामचरितमानस में भी कही है भोले बाबा ने। भोले बाबा तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, और कन्हैया जी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जब ये बात कहते हैं बिल्कुल बस बात को समझ नहीं पाते हैं हम लोग। ओम संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं भगवान जी, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। क्योंकि सब इंद्रियों को जानते हैं। जैसे आकाश में दुनिया बादल आते हैं, वायु, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश सब आ जाते हैं, उस आकाश के नीचे रहो, आकाश से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही भगवान को भी कोई मतलब नहीं है। तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। आसक्ति रहते उनको किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सबका भरण पोषण करते हैं, पैदा करते हैं, भरण पोषण करते हैं और मारते हैं, सबका काम करते हैं। और निर्गुण होने पर भी गुणों के भोगने वाले हैं। क्योंकि प्रकृति के संबंध से सबका भरण पोषण करवाने वाले हैं, इसलिए वो अलौकिक है। और परमात्मा सब गुणों का भोक्ता होते हुए भी अन्य जीवों की भांति प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है। सब आप चला रहे हो, वो ले रहे हैं, लेकिन वो लिप्त नहीं है किसी चीज से। सब चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर सभी चीजों के बाहर भीतर पूरे भगवान ही भगवान है, आत्मा ही आत्मा है। और चर अचर रूप भी वही है। जो दिख रहे हैं वो भी वही है, और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी वही है। और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वो ही है। वो ही पास में, वो ही दूर है। जैसे बर्फ के बाहर भीतर भी जल ही जल होता है और स्वयं बर्फ भी जल होता है, जल से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है नहीं, उसी प्रकार समस्त चराचर जगत उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे कुछ भिन्न है ही नहीं। और जैसा सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रूप जल साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता है, उसके लिए दुर्विज्ञ है, उसी प्रकार सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणु रूप जल की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों की समझ में नहीं आता है। परमात्मा साधारण मनुष्यों की समझ में नहीं आते हैं। संपूर्ण जगत में और इसके बाहर भीतर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये समीप में भी है और दूर में भी है। आप वैष्णो माता के पास चले जाओ, वहां पर ही भगवान मिलेंगे, और यहां बैठे हो तो यहां पर ही भगवान मिलेंगे। पास में भी है और दूर में भी है, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है। ओम वो परमात्मा विभाग रहित
एक रूप से आकाश के सदृश से परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। परमात्मा एक है, लेकिन अज्ञान के कारण हमको अनेक दिख रहे हैं। जैसे आप मटके में पानी ले जा करके और उसमें देखते जाओ तो आपको यहाँ आसमान कुछ दिखेगा, वहां आसमान कुछ दिखेगा। ऐसे ही भगवान जी को देखते जाओ, यहाँ भगवान जी कुछ दिख रहे हैं, वहां भगवान जी कुछ दिख रहे हैं, बाकी है वो एक ही। यानी विभाग रहित होते हुए भी वो पृथक पृथक दिख रहे हैं। तथा जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाले हैं और रुद्र रूप से संहार करने वाले हैं तथा ब्रह्मा रूप से सबको पालन पोषण करने वाले हैं। ओम वो परम ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता। ज्योतियों का भी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, विद्युत, तारे आज जितने भी बाहरी ज्योतियां हैं और बुद्धि, मन, इंद्रिय आज जितने भी आध्यात्मिक ज्योतियां हैं तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओं की अधिष्ठान देवता रूप जो देव ज्योतियां हैं, उन सभी के अधिष्ठाता तो भगवान ही हैं। इसीलिए समस्त ज्योतियों का ज्योति कहा गया है भगवान को। और माया से अत्यंत परे हैं, माया से उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो करा देते हैं। वो परमात्मा बोध स्वरूप ज्ञान कराने के लायक है, जानने के योग्य हैं, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य हैं और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करके अब इस प्रकरण को जानने का फल बतला रहे हैं। ओम इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मदभक्त एतद्विज्ञाय मदभाव योपपद्धते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जान करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो आदमी इस बात को समझ लेता है तो फिर भगवान को प्राप्त हो ही जाता है। अतः अब उन सबका वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। इसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों को प्रकृति जन्य बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं ओम प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि ध्यानादि उभवापि। ओम प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। ओम विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। यहाँ प्रकृति शब्द जो है ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। जो मूल प्रकृति बताइए कि पूरी दुनिया को धारण करके और जो मूल प्रकृति को अपने सकाश से तैयार करके और दुनिया को पैदा करा देते हैं, वही प्रकृति है। यानी मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत के सहित मूल प्रकृति का वर्णन किया गया है। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत ये सब मूल प्रकृति है। और
सत रजो तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है। ये सत रजो तम ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति के वो हैं। प्रकृति अनादि है और जो उससे पैदा होते हैं। ये तीनों गुण सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुए हैं वैसे, क्योंकि प्रकृति पैदा हो जाती है तो फिर ये गुण पैदा हो जाते हैं। यानी प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये सारी चीज जो है प्रकृति ही उत्पन्न कर रही है, क्योंकि सत्रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है। ये तो प्रकृति के बाद में पैदा हुए, प्रकृति अनादि है। और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये प्रकृति इनको भी उत्पन्न करती है, मनुष्यों को भी उत्पन्न करती है, दुनिया को उत्पन्न करती है। अब वो प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ओम कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये 5 सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 तन्मात्र, और इन 10 का वाचक यहाँ इंद्रियों के विषय हैं। ये 5 इन 10 का वाचक यहाँ पे कार्य है। यानी 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय, ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये 10 तो जो है कार्य है। और 5 ज्ञानेन्द्रिय एवं 5 कर्मेंद्रियां, वाक हस्त पाद उपस्थ और गुहा, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा इन 13 का वाचक बुद्धि मन और अहंकार, इन तीनों 13 का वाचक करण है। यानी देखिए 10 चीज तो कार्य है। भगवान ने कहा है कि कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती। तो कार्य क्या है? 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं वो महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके साथ जोड़े जाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और रस शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो 5 महाभूतों के साथ जोड़े जाते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के सब्जेक्ट हैं। तो 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश, और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 10 तो कार्य हैं। और बुद्धि मन अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 13 जो है, ये जो है 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत त्वचा नेत्र रसना और घ्राण, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत त्वचा नेत्र रसना और घ्राणेन्द्रियां, ये 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां बाक हस्त पाद उपस्थ और गुहा, ये 5 यानी 13 हो गए। ये जो करण है, कारण बताया, कार्य बताया 10, 5 महाभूत और उनके सब्जेक्ट 5 ज्ञानेन्द्रियों के, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, ये तो उनके सब्जेक्ट 10 तो हो गए कार्य, और बाकी के मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये हो गए करण। इस प्रकार ये सब दोनों जो हैं, जो दोनों मिलाकर के 23 हो गए, ये 23 भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य और कारण को कह रहे हैं, कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, यानी प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है, और महतत्व से अहंकार होता है, और अहंकार से 5 महाभूत होते हैं,
और पंच महाभूत से पंच जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट जो है शब्द रूप रस गंध और स्पर्श जो कहते वो है पैदा होते हैं। ये सब इस प्रकार पैदा होते हैं, यानी प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत और पंच महाभूतों से शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये पैदा होते हैं। अर्थात प्रकृति से महतत्व यानी बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है, इससे अहंकार, और अहंकार से पांच तन्मात्र, उनको पंच जो ज्ञानेंद्रियों के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पंच तन्मात्र भी कहते हैं। और 10 इंद्रिय, इन 16 के समुदाय की उत्पत्ति हुई और इन 16 से 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं सब चीजों को प्रकृति के द्वारा उत्पन्न बताया गया है। अब इन्होंने ये और बात कही है कि कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति जड़ है, उसमें भोक्तापन की संभावना नहीं है, और पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति सी होती है। प्रकृति और पुरुष का संग अनादि है। पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु माना गया है। अब वो कह रहे हैं ओम पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मुषु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोग करता है। प्रकृति में स्थित होकर पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी और बुरी योनियों में ले जाता है। प्रकृति से उत्पन्न जो होते हैं सत्व रजो तम, इन गुणों के द्वारा जो दुनिया बन रही है हमारी, इसको आदमी भोगता है। यानी अभिप्राय है कि प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इन जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वो प्रकृति में स्थित माना जाता है। अतः जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तभी तक वो प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता होता है, उसके बाद तो भोक्ता रहेगा ही नहीं। प्रकृति से संबंध छूट जाएगा तो भोक्तापन खत्म हो जाएगा। और मनुष्य से लेकर के उससे ऊंचे नीचे जितनी भी देवादि योनियां हैं, सब यानी मनुष्य से ऊंची जो है वो सब सत योनियां हैं। और पशु पक्षी वगैरह जितने भी योनियां हैं ये सब असत योनियां हैं। सत्रस्तम, इन तीन जो गुण हैं सबको जीव का अनादि सिद्ध संबंध है इनसे। उनके कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति होती है वो गुणों का संग है। जिस मनुष्य की जिस गुण में या उसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति हो जाती है उसकी वैसी वासना हो जाती है, उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलता है। इसीलिए यहाँ अच्छी बुरी योनियों में जो जन्म प्राप्त करता है वो बात बताई गई है। ओम उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित हुआ आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा है और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता है और जीव रूप से भोगता है। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से वो महेश्वर है
और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से वो परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है। ये प्रकृति जन शरीरों की उपाधि से जो चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त प्रतीक्षा होता है, वो क्षेत्र के वास्तव में प्रकृति से सर्वदा अतीत परमात्मा है। जो जीवात्मा अलग से दिखता है वो तो परमात्मा है, अलग है ही नहीं। क्योंकि उस परम ब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। वही क्षेत्रज्ञ वही परमात्मा है। सच्चिदानंद का परमात्मा है, अंतर्यामी रूप से सबके शुभ और अशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला है, इसलिए उसको अपदृष्टा कहते हैं। और यथार्थ सम्मति देने वाला है, यानी अंतर्यामी रूप से सम्मति चाहने वालों को उचित अनुमति देता है, इसलिए उसे अनुमता कहते हैं। और सबका धारण पोषण करने वाला है, इसलिए उसको भर्ता कहते हैं। और जीव रूप से भोक्ता है, यदि जीव रूप में दिखता है इसलिए वो भोक्ता है। क्योंकि वही देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों के हरि को और समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भोगता है, इसलिए उसे भोक्ता कहा गया है। ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने के कारण महेश्वर कहा गया है और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने की परमात्मा कहा गया है। क्योंकि सदा से ही सब गुणों से सर्वदा अतीत है, इसलिए वो परमात्मा कहा गया है। परमात्मा सब गुणों से अतीत होते हैं, दूर होते हैं। ओम एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वास्तव में विश्वास हो जाए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ भी कर्तव्य कर्म करता हुआ, कर्तव्य कर्म कौन से हमारे जो शास्त्रों में बताए कि ये कर्तव्य करने चाहिए, वो कर्तव्य कर्म है। और फिर वो जन्म नहीं लेता। जो आदमी शास्त्रों के बताए हुए कर्मों को ही करता रहे तो भी उसका जन्म नहीं लेता, लेकिन वो आसक्ति ममता वगैरह सबको छोड़ करके और ये जान जाए कि भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं, यानी परम ब्रह्म परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। जितने पृथक पृथक क्षेत्रज्ञों की प्रतीति हो रही है सब परमात्मा के स्वरूप है। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृति से सर्वदा अतीत है। इस बात को संशय रहित यथार्थ समझ लेना ही एक ही भाव से उस सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में नित्य स्थित हो जाना है। सब बात को समझ लो कि परमात्मा ही है। और तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है। यह समस्त विश्व प्रकृति का ही पसारा हुआ है, नाशवान जड़ क्षणभंगुर और अनित्य है। इस रहस्य को जान लेना ही गुणों के सहित गुणों प्रकृति को तत्व से जान लेना है। ओम ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं। कुछ ध्यान योग लगाए बैठे हैं, कुछ ज्ञान योग वाली दुनिया में सभी सब भगवान है। और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं का मतलब प्राप्त होते हैं। यानी कुछ तो ध्यान योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त करते हैं
और कुछ इतने ही कर्मयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं। कर्मयोग का मतलब है कि ये फल काम किया और इसका फल हमें नहीं चाहिए, भगवान के नाम किया। आसक्ति ममता को छोड़ करके जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्मयोग कहा जाता है। ध्यान क्या है? एकांत स्थान में उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठ करके इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन को वश में करके एक परमात्मा के सिवाय दृश्य मात्र को भूल करके निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ही ध्यान है। और हृदय में सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। वो ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना बताया जाता है। इसके साधन 4 बताए गए कि आप ध्यान कैसे कर सकते हो। एक तो विवेक। विवेक क्या है कि नीर छीर को अलग अलग कर देना विवेक है। नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना, यानी विवेक उदय हो जाने पर सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य वस्तु का पता लग जाता है। और जब विवेक हो जाएगा उसके बाद आपको वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि विवेक के द्वारा सत्य और असत वस्तु और नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक्करण जब हो जाता है तो फिर आदमी भगवान को ही चाहेगा, दुनिया को क्यों चाहेगा? तो आपको वैराग्य हो जाएगा और फिर आपको उससे सत्सम्मति होगी। इन विवेक और वैराग्य के फलस्वरूप साधक को 6 विभागों वाली एक परम संपत्ति मिलती है। कौन सी 6 विभागों वाली है? एक तो सम, मन का पूर्ण रूप से निग्रहित करना सम कहलाता है, यानी मन को पूरा काबू में कर लेना और हर दुनियादारी के विषय भोगों से शांत हो जाना, वो सम है। और दम किसको कहते हैं? इंद्रियों को वश में कर लेना दम है। और उपरति किसको कहते हैं? विषयों से चित्त का उपरत हो जाना उपरति कहलाता है। विषयों से चित्त आपका भर जाए उसको उपरति कहते हैं। तितिक्षा द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा है, यानी सर्दी गर्मी सुख और दुख मान और अपमान आदि का सहन करना भी तितिक्षा ही है। और श्रद्धा क्या है? आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास का नाम श्रद्धा है। पहले शास्त्र और गुरु आदि के द्वारा आपको भगवान की तरफ आना चाहिए, और जब आप उनकी तरफ आने लगोगे, कथाओं को सुनोगे, भगवान के प्रवचनों को सुनोगे, तब उनमें आ जाओगे और उसमें आ जाओगे, तब आपको भगवान की तरफ श्रद्धा होगी। और फिर समाधान, मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतः समाहित होना। जैसे अर्जुन को वो द्रोणाचार्य के लिए बताए हुए वो दिख रही थी, जो तीर दिख रहा है, तीर जाएगा, उसमें मछली की आंख दिख रही थी। केवल आपका उद्देश्य भगवान को ही देखना होना चाहिए। निरंतर मन बुद्धि जो है एक बात तो लक्ष्य वस्तु ब्रह्म का ही दर्शन करने लग जाए, उसको समाधान कहते हैं। और मुमुत्व क्या होता है? मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यानी परमात्मा को पाने की तीव्र लालसा का नाम मुमुक्षुत्व है। यानी मुमुक्षु कहते हैं जो परमात्मा को तीव्र प्राप्त करने वाला होता है, उसको कहते हैं मुमुक्षु। ओम अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वन्येभ्य उपासते ते चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर भी तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। कुछ लोग तो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त करते हैं भगवान को, कुछ ध्यान योग के द्वारा,
और कुछ कर्मयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं भगवान को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जानते ही नहीं, उनको बुद्धि नहीं है कि भगवान का ध्यान करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, इस बात को वो जानते ही नहीं। तो वो क्या करते हैं कि कथा वार्ताओं में सुन करके और भगवान के भजन में तल्लीन हो जाते हैं, तो फिर वो भी तर जाते हैं। ओम यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो क्षेत्र और क्षेत्र के बताया है पीछे, उसी के संयोग से उत्पन्न जान। ओम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वं ओम विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वो यथार्थ देखता है। दुनिया नष्ट हो रही है, आज पैदा हुए, कल बड़े हुए, परसों बुढ़े हुए और अतरसों मर गए। सब देख रहे हैं, मकान आज नया बना, कल जर्जर हो गया, परसों गिर पड़ा। सब देख रहे हैं। इनको जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में और परमेश्वर को बिल्कुल नाश रहित देखता है, तो परमेश्वर का कभी नाश नहीं रहता, तो वो समझ लो वो यथार्थ देख रहा है। ओम समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्म नात्मानं ततो यान्ति परां गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इससे वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है। नहीं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी योनि में जाएंगे, तो हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। और जो नष्ट नहीं करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वो यथार्थ देखता है कि जो काम हो रहे सब प्रकृति करा रही है, भगवान नहीं करते, ऐसा देखता है, वो यथार्थ को देखता है। ओम यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी यह है कि जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को, दुनिया को, अलग अलग जो दुनिया दिख रही है, इसको सब परमात्मा में ही स्थित देखता है, यानी उसको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है कि चारों तरफ भगवान है और कोई है ही नहीं, तथा परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है कि परमात्मा ही इन सब भूतों में, दुनिया में परमात्मा ही व्याप्त है, सब परमात्मा ही इनको पैदा कर रहे हैं, परमात्मा ही इनको खत्म कर रहे हैं। उसी क्षण सच्चिदानंद परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से
ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त ही होता है। यानी अरे हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से, अनादि यानी शुरू में से, जब से दुनिया देखी जा रही है, सुनी जा रही है, और जब से ही भगवान जी हैं, उसका तो कहना है कि अनाद यानी अनाद, आदि जब शुरू हुआ था उस समय से पहले भी, उससे भी पहले से। और निर्गुण, निर्गुण किसे कहते हैं? गुणों से और गुणों के कार्य से, जिसका किसी काल में किसी प्रकार का भी संबंध नहीं होता, उसको निर्गुण कहते हैं। अनाद होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त होता है, क्योंकि इसको गुणों से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर लिप्त कैसे होगा? हमको गुणों से मतलब है, इसलिए हम बंध रहे हैं। ओम यथा सर्वगतम स्वच्छम्याद आकाशम नोपलिप्यते। ओम यथा सर्वगतम स्वच्छम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र वसिष्ठो देहो। ओम सर्वत्रावसिष्ठितो, ओम सर्वत्रावसिष्ठो देहे। ओम यथा सर्वगतम स्वच्छम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। ओम यथा सर्वगतम स्वच्छम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता है, सूक्ष्म होने के कारण लिप्त होता ही नहीं है, सर्वत्र व्याप्त आकाश जो है, वैसे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। आत्मा दुनिया में लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही भगवान भी गुणों से दूर है, इसलिए वो लिप्त नहीं होते हैं। ओम यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र कौन सी? दुनिया। ओम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हैं। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो बताया गया है इस अध्याय में, और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा वास्तविकता को जो जान करके और विश्वास कर लेता है, ऐसे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।